हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ वेब एप्लीकेशन की, और ये हम बात कर रहे हैं एडवांस जावा सब्जेक्ट के अंदर। तो एडवांस जावा से रिलेटेड ये हमारी 3rd वीडियो है। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी। वहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 लेयर आर्किटेक्चर ऑफ वेब एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो वेब एप्लीकेशन के जो आपका 3 टायर आर्किटेक्चर या फिर कह लीजिए 3 लेयर आर्किटेक्चर जो है, किसी भी वेब एप्लीकेशन का जो आपका 3 लेयर आर्किटेक्चर है वो क्या है? वो बेसिकली आपका जो वेब एप्लीकेशन है उसका जो कोड बेस होता है, कोड बेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए जो आपका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, वही आपका 3 लेयर आर्किटेक्चर जो है वो आपका बताता है। यानी जो 3 लेयर आर्किटेक्चर है ये आपका एक वाइडली एक्सेप्टेड सोल्यूशन है जो आपके कोड बेस को ऑर्गेनाइज करता है। यानी जो हम वेब एप्लीकेशन में कोड यूज़ कर रहे हैं उसको किस तरह से हमें ऑर्गेनाइज करना है, वो किस तरह से वेब एप्लीकेशन को ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये आपका पूरा 3 लेयर आर्किटेक्चर हमको बताएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस आर्किटेक्चर जो आपका कोड बेस है वो आपका 3 सेपरेट लेयर्स में डिवाइड होता है। ठीक है। और हर एक लेयर की क्या होती है, एक अलग अलग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे यहाँ पे हमारा 3 लेयर आर्किटेक्चर जो है आप देख पा रहे हैं, तो पहला लेयर जो है वो आपका दिख रहा है प्रेजेंटेशन लेयर, और दूसरा लेयर है आपका बिजनेस लेयर, और तीसरा लेयर है आपका डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है। सो 3 टायर आर्किटेक्चर या 3 लेयर आर्किटेक्चर जो वेब एप्लीकेशन का होता है उसमें हम 3 लेयर्स की बात करने वाले हैं, जिसमें आपका सबसे पहला है प्रेजेंटेशन लेयर, दूसरा है बिजनेस लॉजिक लेयर और तीसरा है डेटा एक्सेस लेयर। ठीक है। और इन सभी लेयर्स की अपनी अपनी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रेजेंटेशन लेयर की। प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो आपका क्या है, इस लेयर में क्या होता है, आपको यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। यानी एप्लीकेशन के लिए जो आपका एप्लीकेशन है उसमें किस तरह से आपके एप्लीकेशन के जो फीचर्स हैं वो प्रेजेंट किए जा रहे हैं, और यूज़र किस तरह से आपके एप्लीकेशन से इंटरैक्ट कर रहा है। जो भी अब वेब एप्लीकेशन आपका है उस वेब एप्लीकेशन से किस तरह से आपका यूज़र इंटरैक्ट करेगा। ठीक है। आपके एप्लीकेशन का क्या इंटरफेस है। ठीक है। किस तरह से आप एप्लीकेशन को प्रेजेंट कर रहे हैं, ये आपका प्रेजेंटेशन लेयर में डिफ़ाइन किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज़ द यूज़र इंटरफेस। ठीक है। ये आपका क्या है, एक यूज़र इंटरफेस है एप्लीकेशन का, जो आपका प्रेजेंट करता है एप्लीकेशन के फीचर्स को और डेटा को। ठीक है। यानी यूज़र के पास आपका जो एप्लीकेशन जो है वो रिप्रेजेंट हो रहा है, किस तरीके से उसके फीचर्स किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है। यूज़र इंटरफेस कैसा है आपके एप्लीकेशन का, ये आपका बताता है प्रेजेंटेशन लेयर। फाइन। ये आपका सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है प्रेजेंटेशन लेयर। ठीक है। और जो आपका 3 लेयर आर्किटेक्चर है इसमें सबसे आउटर मोस्ट लेयर प्रेजेंटेशन लेयर होता है, और ये आपका कंटेंट के प्रेजेंटेशन से डील करता है। यानी आपका कंटेंट किस तरह से आपके वेब एप्लीकेशन में प्रेजेंट किया जा रहा है वो आपका प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल करता है। ठीक है। और ये आपका यहाँ पे आपका यूज़र का इंटरेक्शन भी देखा जाता है। ठीक है। इसलिए हम इस जो आपका लेयर है प्रेजेंटेशन लेयर, इसको हम व्यू लेयर भी कहते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर भी कहते हैं, और यूआई यानी यूज़र इंटरफेस लेयर भी कहते हैं। ठीक है। ये इस लेयर में क्या होता है, एप्लीकेशन जो है वो यूज़र को शो की जाती है, और अकॉर्डिंग टू कि वो क्या उसको सीन करने की ज़रूरत है, यानी वो क्या देखना चाहता है, अकॉर्डिंग टू दैट जो है वो आपका एप्लीकेशन शो किया जाता है यूज़र को, और उसको यूज़र इंटरैक्ट कर पाए इसके लिए वो टूल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है। और ये एग्जैक्ट काइंड ऑफ इंटरेक्शन है जिसमें आपका जो एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वन कैन क्रिएट अ वेब ऐप दैट ओनली शोज इंफॉर्मेशन टू द यूज़र विदाउट एनी काइंड ऑफ इंटरेक्शन। यानी कोई भी आपका वेब ऐप क्रिएट कर सकता है जो आपका, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई स्टैटिक वेबसाइट देखते हो जिसमें आप क्या करते हो, आपने जो भी आपको सर्च करना है
ठीक है, वो आपने क्या किया, आपने रिक्वेस्ट करी, उसके अकॉर्डिंग आपको वो फीडबैक मिल गया। ठीक है, उसमें आप क्या कर सकते हो, उसमें आपका किसी तरह का इंटरेक्शन नहीं होता है, यहाँ तक कि हाइपर लिंक भी क्लिक करने के लिए नहीं दिया होता है, सिर्फ आपको कंटेंट दिया होता है कि आप कंटेंट को देख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आप वो चीज़ क्या है, वो आपका क्या है, वो एक वेब एप्लीकेशन है, लेकिन वो इंटरैक्टिव वेब एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, उस केस में क्या होता है, वहाँ पे आपको एडवांस आर्किटेक्चर की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ ऐसी जगह होता है जहाँ पे वहाँ पे क्या होता है, ज़्यादातर केस में यूज़र जो है वो आपका कुछ इनपुट को जनरेट करता है और उसको प्रोसेस करके फिर फीडबैक को रिसीव करता है। ठीक है, और यही आपका फाइनल रिज़ल्ट होता है और फर्दर ऑपरेशंस जो है वो आपके आगे होते हैं। नेक्स्ट लेयर जो है वो आपका बिजनेस लॉजिक लेयर है, जिसे हम एप्लीकेशन लेयर भी कहते हैं। ठीक है, बिजनेस लॉजिक लेयर को हम एप्लीकेशन लेयर भी कहते हैं, और इस लेयर में क्या होता है, बिजनेस लॉजिक कंटेन करता है एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, इसको हम बिजनेस लॉजिक लेयर भी कह रहे हैं, इसलिए ये क्या होता है, बिजनेस लॉजिक को कंटेन करता है, जो आपके एप्लीकेशन के कोर फंक्शनैलिटीज़ को ड्राइव करता है। ठीक है, यानी जो बिजनेस लॉजिक या एप्लीकेशन लेयर है, एप्लीकेशन लेयर क्या करता है, ये बिजनेस लॉजिक्स को कंटेन करता है, और इससे आप क्या कर सकते हो, एप्लीकेशन की जो कोर फंक्शनैलिटीज़ है, जो भी आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उसको हैंडल करने के लिए ये लेयर आपका प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे आपको मान लीजिए डिसीजन मेकिंग करना है, किसी भी चीज़ पे डिसीजन लेना है, कैलकुलेशंस करनी है, इवैल्यूएशन करना है, ये सब लॉजिक से होते हैं। तो ये सब आपके डिसीजन मेकिंग, कैलकुलेशन, इवैल्यूएशन, या फिर डेटा की प्रोसेसिंग, या फिर एक लेयर से दूसरे लेयर में डेटा को पास करना, ये सारा एक लॉजिक से होगा, एक बिजनेस लॉजिक से होगा। तो ये सारा काम जो होता है वो इस लेयर में होता है, बिजनेस लॉजिक लेयर में होता है। ठीक है, ये आपका सेंट्रल लेयर ऑफ द मॉडल है, और ये आपका लॉजिक्स, जो भी प्रोग्राम के लॉजिक होते हैं उससे डील करता है, यानी प्रोग्राम में जितनी लॉजिक्स होते हैं वो आपका किस में डील किया जाता है, बिजनेस लॉजिक लेयर या एप्लीकेशन लेयर में। ठीक है, ये आपका डेटा रिसीव करता है अपर लेयर से, उसको ट्रांसफॉर्म करता है, और उसमें आपका इनर एप्लीकेशन लॉजिक को यूज़ करता है, तब आपका ट्रांसफॉर्म करता है वो एक अपर लेवल से जो भी आपका डेटा रिसीव करता है उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए वो क्या करता है, इनर एप्लीकेशन लॉजिक्स को यूज़ करता है। ठीक है, ये आपका डेटा को भी रिट्रीव करता है फ्रॉम द डीपेस्ट डेटा लेवल। ठीक है, यानी डेटाबेस से ये डेटा को रिट्रीव करता है, उसको यूज़ करता है, और उसमें लॉजिक्स को यूज़ करता है, फिर उसको इंटीग्रेट करके, टू प्रोसेस में इंटीग्रेट करके वो क्या करता है, मॉडिफिकेशन भी उसमें कर सकता है। अगर वो चाहता है कि दोनों लेवल, जो भी आपके दोनों लेवल हैं, जैसे प्रेजेंटेशन लेयर इसके ऊपर है और नीचे है आपका डेटा एक्सेस लेयर, तो वो आपका दोनों लेवल से आपका क्या कर सकता है, डेटा को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, बिजनेस लॉजिक लेयर जो है वो आपका, बिजनेस लॉजिक लेयर जो है वो आपका कंटेन करता है डिटर्मिनेंट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन लॉजिक, यानी एप्लीकेशन लॉजिक का डिटर्मिनेंट पार्ट भी कंटेन करता है। और इसमें क्या क्या आता है, ये आपके जो भी रिक्वायर्ड कैलकुलेशंस हैं, वैलिडेशंस है, वो उसको परफॉर्म कर सकता है बिजनेस लॉजिक लेयर, और जो भी वर्क फ्लो है उसको मैनेज करता है, जैसे स्टेट मैनेजमेंट करता है। इसमें आपके एप्लीकेशन किस तरह से एग्जीक्यूट हो रहा है उसको ट्रैक कर सकता है। सेशन मैनेजमेंट करता है, जिसमें आपका एप्लीकेशन के इंस्टेंसेस को डिस्टिंग्विश करता है, अलग अलग करता है। फिर यूज़र की आइडेंटिफिकेशन भी बिजनेस लॉजिक लेयर के थ्रू की जाती है। और सर्विस एक्सेस, यानी जो भी आपकी सर्विसेज हैं, ठीक है, एप्लीकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, एक कंसिस्टेंट वे में प्रोवाइड करने के लिए एप्लीकेशन सर्विसेज के लिए वो आपका बिजनेस लॉजिक लेयर यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट लेयर इज़ डेटा एक्सेस लेयर, इसको हम डेटा लेयर भी कहते हैं। और इस लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करेगा, डेटाबेस से इंटरैक्ट करेगा। ठीक है, तो दिस लेयर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरैक्टिंग विद द डेटाबेस, और ये डेटाबेस से इंटरैक्ट करके उसमें एप्लीकेशन के डेटा को स्टोर भी करता है और सेव भी करता है। ठीक है, उसमें रीस्टोर भी कर सकता है, उससे डेटा फेच करके उसमें मॉडिफिकेशन करके वापस रीस्टोर कर सकता है। ठीक है, तो ये डीपेस्ट लेवल होता है, जो आपका डेटा एक्सेस लेयर है वो डीपेस्ट लेयर है आपका लेयर्ड आर्किटेक्चर का, और ये आपका डील करता है डेटा रिट्रीवल फ्रॉम इट्स सोर्सेज, यानी सोर्सेज से डेटा रिट्रीवल करना इसका काम होता है।
ये आपका क्या है, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्शन टू गेट द प्लेन डेटा, ठीक है, यानी प्लेन डेटा को ये लेता है। दैट कैन बी वाइड वैरायटी ऑफ फॉर्म्स, यानी वो आपका डेटा जो होगा प्लेन डेटा वो किसी भी वैरायटी ऑफ फॉर्म्स में हो सकता है। और ये आपका क्या है, इट प्लेज अ ह्यूज रोल ऑन द रीयूजेबिलिटी, यानी रीयूजेबिलिटी पे ये आपका ज़्यादा वर्क करता है और जो भी टेक्नोलॉजीज उसके एक्सचेंज में भी हेल्प करता है, ठीक है। इफ़ वन डेटा इज सोर्स इज चेंज इनटू अनदर, यानी एक डेटा सोर्स अगर आपका अनदर में चेंज होता है बट द प्रॉपर डेटा इज स्टिल द सेम, यानी अगर आप डेटा में चेंज करते हो लेकिन एक सोर्स से दूसरे सोर्स पे जाने पे अगर डेटा चेंज होता है लेकिन जो प्रॉपर डेटा है वो सेम है, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, ये आपका हेल्प करेगा बाय प्रोवाइडिंग द सेम डेटा टू द अपर लेवल विद द सेम इंटरफेसेस, ठीक है। ये आपका सिर्फ इनर लॉजिक में चेंज करेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम अब कंक्लूड करते हैं पूरे टॉपिक को, इस टॉपिक को, कि ये क्या है। सबसे पहले जो 3 लेयर आर्किटेक्चर है वो वेब एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। तो वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड ये आपका 3 लेयर आर्किटेक्चर है। इसमें आपका किस तरह से आप वेब एप्लीकेशन को ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, उसमें जो कोड यूज़ किया जा रहा है, जो डेटा यूज़ किया जा रहा है, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, वो आपका यहाँ पे 3 लेयर आर्किटेक्चर के थ्रू बताया गया है। जो आपका प्रेजेंटेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर जो है वो बता रहा है कि किस तरह से आप डेटा को प्रेजेंट कर रहे हो अपने वेब एप्लीकेशन में। बिजनेस लॉजिक लेयर क्या कर रहा है, ये आपका जो भी डेटा आपका है उस पर किस तरह से आप लॉजिक्स परफॉर्म कर रहे हो कि आप कैलकुलेशन कर सको या इवैल्यूएशन कर सको, जो भी आपको ऑपरेशंस फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करनी है अपने वेब एप्लीकेशन में, वो आप बिजनेस लॉजिक लेयर के थ्रू कर रहे हो। इसके लिए आपको डेटा चाहिए, और डेटा कहाँ होता है, डेटा एक्सेस लेयर, यानी जो आपका डेटा एक्सेस लेयर क्या करता है, ये आपका डेटाबेस से डेटा को एक्सेस करता है, डेटा को रिट्रीव करता है, उसमें सेव करता है, रीस्टोर करता है, ठीक है। तो डेटा एक्सेस लेयर जो है बेसिकली वो डेटाबेस से डील करता है। जो आपका डेटाबेस में वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड जो डेटा स्टोर होगा उसको रिट्रीव करेगा, उसको बिजनेस लॉजिक को देगा, वहाँ पे आपका डेटा मॉडिफाई होगा, वापस वो रीस्टोर होगा डेटाबेस में। तो ये सारा काम आपका 3 लेयर आर्किटेक्चर में होता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा वेब एप्लीकेशन में जो आपका 3 लेयर आर्किटेक्चर है। सो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।